ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट में। बहुत सारे बच्चों को इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू जो वन ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफर से एक टॉपिक है कि प्लेन वॉल अगर हमारी सीरीज में कनेक्टेड हो तो थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारा कैसे आता है, इंक्लूडिंग कन्विक्शन इफेक्ट। क्लियर, चलिए। तो दोस्त, ये मेरा कंप्लीट मतलब एजुकेशनल एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट प्रोफाइल है, तो इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरा बता सके। तो आप एक बार ये रीड आउट कर लीजिएगा एंड मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है वो इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, तो वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप फ्री में जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे इस मंथ में दो स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, दो सब्जेक्ट, एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा हीट ट्रांसफर। क्लियर, और वो दोनों सब्जेक्ट आपको फ्री में एक्सेस हो जाएंगे, तो वहां पर आइए फॉलो कर लीजिए। जैसे कि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैसेज एंड मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जैसे प्लेन वॉल का अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है कि प्लेन वॉल का जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो मान लो सपोज दैट दो डिफरेंट मटेरियल हैं, कोई दो डिफरेंट मटेरियल ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो जैसे ये आपका एक मटेरियल हो गया, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका एक कोई मटेरियल हो गया, जैसे ये देखा जाए। तो यार ये जैसे अपना कोई एक मटेरियल हो गया, मटेरियल ए है ये अपना, और दूसरा जैसे सपोज दैट कोई आपका मटेरियल है इज अ बी। सेकंड जो मटेरियल है ये आपका बी मटेरियल है, ये सेकंड मटेरियल जो है ये आपका बी हो गया। और हम लोगों ने ये मान लिया कि सपोज दैट ये आपके जो है वो एक्स एक्सेस है, ये आपके जो है वो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस। क्लियर, ये आपकी एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस इंटरफेस पे जो टेम्परेचर है वो अपना T1 है, और यहाँ पर टी इनर है, टी इनर हो गया। और यहाँ पर जो इंटरफेस पे जो टेम्परेचर है ये सपोज दैट आपका T2 है। चलिए, अब देखो, इस मटेरियल का जो थिकनेस है वो T1 है, इस मटेरियल का जो थिकनेस है वो T1 है, इस मटेरियल का जो थिकनेस है ये आपका T2 है। क्लियर, ये थिकनेस आपका T2 है। अब देखो, यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से जैसे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 हो गई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी K2 हो गई। अब देखो, रेजिस्टेंस जो होगा, जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो कुछ ऐसे आएगा, कन्विक्शन पहले कंसीडर ना करें तो ये हो जाएगा T1 अपान K1 ए हो जाएगा। और यहाँ सॉरी, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आपका जो है ये आपका T2 डिवाइडेड बाई K2 A हो जाएगा। अब देखो, ये दो डिफरेंट नोड पॉइंट है, जैसे देखा जाए तो दो डिफरेंट नोड पॉइंट है। एक नोड पॉइंट आपका ये हो गया, ये आपका वन नोड पॉइंट इंटरफेस पे ये जो नोड पॉइंट है ये आपका टू नोड पॉइंट हो गया। और ये यहाँ पर जो नोड पॉइंट है ये सपोज डेट आपका थर्ड अनोड पॉइंट हो गया। क्लियर, ये आपका जो है वो थर्ड अनोड पॉइंट हो गया। और यहाँ से हीट जो है वो एंटर कर रही है, मान ली सपोज डेट यहाँ से जो हीट एंटर कर रही है ये आपकी क्यू डॉट है। क्लियर, क्यू डॉट हीट आपकी यहाँ से एंटर कर रही है। क्यू डॉट इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगी, क्यू डॉट इस रेजिस्टेंस में भी होगा, और क्यू डॉट इस रेजिस्टेंस में भी होगा। क्योंकि मैंने थर्मल सर्किट पढ़ाते समय ये बताया था कि चार बेसिक असम्पशन आपको थर्मल सर्किट में याद रखना है। पहला आपका जो है वो स्टडी स्टडी डिफ्यूजन होना चाहिए, दूसरा थर्ड वन जो है वो 1D होना चाहिए, सेकंड वन आपका थर्ड वन आपका जो है अंदर कोई जनरेशन नहीं होना चाहिए, फोर्थ वन आपका आइसोटॉपिक होमोजेनियस यानी आपका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारे असम्पशन अगर आप फुलफिल करते हो तो उस कंडीशन में जो भी हीट एंटर करेगी वही हीट हमारी क्या होगी, बाहर डिफ्यूज होके बाहर आएगी। तो ये हीट हमारी बाहर निकल के आ जाएगी, दैट शुड बी अ क्यू डॉट।
अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता था, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता था, यहाँ पर वोल्टेज आपका V1 होता था और फिर दोनों का इंटरमीडिएट वोल्टेज यहाँ पर कुछ होता था, मान लो V इंटरमीडिएट कुछ होता था, एंड देन नेक्स्ट लास्ट नोड पे जो है ये V2 होता था। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलते थे, सॉरी यहाँ पर हम लोग ये बोलते थे दोस्त, जैसे यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए तो ये अपना नोड पॉइंट जैसे 1 हो जाता था, ये नोड पॉइंट 1 होता था, ये नोड पॉइंट आपका क्या होता था 2 होता था, और ये नोड पॉइंट जो है वो आपका 3 होता था। और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R1 है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। क्लियर। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती थी आई इंटर करती थी, आई दोनों रजिस्टर में करंट आपकी होती थी, एंड आई यहाँ पर एक्सेट पे आई करंट यहाँ की फ्लो कर जाती। तो यहाँ पर क्या होता था, जब हम लोग आई लिखते थे आई, तो आई हो जाता था टोटल, आप देखो जो भी अपन नोड सेलेक्ट करते थे, जो भी नोड पॉइंट अपन सेलेक्ट करते थे उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस, यानी V1 माइनस का V2 या V3 जो भी आपको लिखना है V2 हो जाता था, एंड डिवाइडेड बाय उनके बीच का टोटल थर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 अपन लिख देते थे। तो ये 1 एंड 2, ये 1 एंड 3 यानी लास्ट नोड अपन लेके चलते थे। कोई भी दो नोड आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाहे आप ये और ये नोड ले लो, चाहे आप जो ये और ये नोड ले लो, चाहे आप वन एंड लास्ट नोड ले लो, बस आपको करना क्या है, उनके बीच का जो टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है, उनके बीच का जो टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है वो जो होगा वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस का T2 एंड डिवाइडेड बाई आर थर्मल टोटल। क्लियर। आर थर्मल टोटल हो जाएगा, आर थर्मल टोटल। तो मान लो ऐसे अगर आप लिख सकते हो इसको, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो T1 माइनस का T इन इंटरफेस हो जाएगा एंड डिवाइड बाई आर थर्मल 1 हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट शुड बी T इनर माइनस का ये T2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है ये आर थर्मल 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय आर थर्मल 2। तो उसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि दोनों रजिस्टर में जो है, दोनों वॉल में जो है वो सेम हीट आपके फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से ये और ये प्लेन वॉल, ये दोनों प्लेन वॉल जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों के दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। ये दोनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो कन्विक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कन्विक्शन को अगर अपन बोले तो जैसे मान लो सपोज दैट ऐसे कुछ बोला जाए इनर एंड आउटर, जैसे यहाँ पर दो ये डिफरेंट वॉल थी, ये दो डिफरेंट वॉल थी, ये दो डिफरेंट वॉल थी, जैसे दो डिफरेंट मटेरियल की, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो K1 एंड K2 थी, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, और ये डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर या डिफ्यूजन हो गया, दैट शुड बी एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन हो गया जो हीट ट्रांसफर या डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है ये। क्लियर। एंड देन अगर अपन यहाँ देखें तो इनर पे एक फ्लूइड हो गया जो सर्कुलेट कर रहा है, इनर पे एक फ्लूइड हो गया जो सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पर एक फ्लूइड हो गया, और एक आउटर पे फ्लूइड हो गया जो आपका सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है ये आपका फ्लूइड 1 है, ये आपका फ्लूइड जो है ये फ्लूइड 1 है, और यहाँ पर जो सर्कुलेट हो रहा है ये आपका फ्लूइड 2 है। क्लियर। यहाँ पर जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है ये आपका फ्लूइड 2 है। क्लियर। यहाँ पर जो फ्लूइड है ये फ्लूइड 2 है। अब देखो इसका हीट ट्रांसफर H1 हो गया एंड T इन्फिनिटी 1 हो गया, यहाँ पर जो H2 आ जाएगा और T इन्फिनिटी 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कन्विक्शन का आ जाएगा इज 1 बाई H1 इंटू एरिया हो जाएगा, एक कन्विक्शन का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा ये 1 बाई H2 इंटू एरिया। अब देखो एक कन्विक्शन रेजिस्टेंस, ये कंडक्शन, कंडक्शन एंड कन्विक्शन, ये चारों रेजिस्टेंस आपके किस में आएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। क्लियर। और आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो टाइम अप हो रहा है, तो अपन इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।